जय श्री देवनारायण भगवान की। इस प्रकार गांगल्या बाट के और चोचू बाट के बात तन जाती है और वहां से गुस्सा खा करके चोचू बाट खुमारों के डेरे से अपने डेरे में बौना जी के डेरे में आ जाते हैं। बौना जी का डेरा शिव जी के छतरी के पास में था और बौना जी शिव जी के ऊंचे भक्त थे। जब बौना जी शिव जी की भक्ति करते थे तो एक हाथ को जमीन पे रख करके उसके ऊपर 1.25 मन का पत्थर, 50 किलो का पत्थर अपने ऊपर हाथ के ऊपर रख लेते थे ताकि हाथ में दर्द होता रहे और ध्यान भटके नहीं। और दूसरा हाथ गौमुखी में माला फेरते समय रखते थे। तो सोचू बाट तो मेले में घूमने चले गया था और उधर बौना जी ने अपने हाथ पे पत्थर रख करके आराम से शिव जी की छतरी में बैठ करके गौमुखी में हाथ दे करके माला फेर रहे थे। शिव जी की माला चल रही थी और भक्ति कर रहे थे। उधर सोचू बाट कुमारों के बाट से बातचीत करके गुस्सा खा करके शिव जी की छतरी पे आ जाता है और सोचू बाट पे सहन नहीं होती है। तो जब बौना जी माला फेर रहे थे तो वो इतना इंतजार नहीं कर पाए कि इसकी माला पूरी हो जाने दें और सोचू बाट बोलते हैं कि बौना जी, जय मंगला हाथी के गले में इतनी बढ़िया घूमर डाल रखी है, बहुत सुंदर लग रहा है जय मंगला हाथी। और जय मंगला का हाथी के काजल डाल रखे हैं आंखों में और जय मंगला हाथी को बहुत बढ़िया सजा रखा है। खैर, पर मैं इन बातों का कोई मतलब नहीं है। तेरी उस हाथी को छुड़ाने की हिम्मत तो है नहीं। बगड़ावतों के हाथी को छुड़ाने के लिए बौना की इतनी हिम्मत नहीं है कि जय मंगला हाथी को छुड़ा ले। इस तरीके से बौना जी को छोटू बाट उकसाते हैं और बगड़ावतों की बिरदावली गाने लग जाते हैं। और फिर बौना जी से छोटू बाट कहते हैं कि भाई ठीक है, तेरी हिम्मत उसको जय मंगला हाथी को खुमारों से छुड़ाने की तो नहीं है, कोई बात नहीं, पर तू मेरे साथ चल तो सही। उस हाथी को जाकर तो देख ले कि कैसे बगड़ावतों के हाथी हुआ करते थे और उन हाथियों को तो कम से कम नहीं छुड़ाए तो उसको देख तो ले। इतनी बात कहने पर बौना जी का तपस्या भंग हो जाती है और बौना जी को गुस्सा आ जाता है और बौना जी छोटू बाट से कहते हैं कि बाबा बाट जी, थोड़ी देर इंतजार तो कर ले, देख तो सही, एक हाथ पे मैंने पत्थर रखा हुआ है, दूसरे हाथ से मैं माला बज रहा हूँ, मेरा गौमुखी में हाथ है, कम से कम मेरे को ये माला तो पूरी कर लेने दे। और अगर हाथी को छुड़ाने की बात है तो कुमारों को मैं इस पुष्कर से वापस नहीं जाने दूंगा और हाथी को बिल्कुल छुड़ा के ले आऊंगा, शिव जी की छतरी पे लाके बांध दूंगा, बाबा भाट जी लेके भी नहीं भागूंगा, लेकिन मेरे को माला बज लेने दे। और फिर भी वो भाट जी नहीं मानते तो बौना जी कहते हैं कि बाबा भाट जी, वापस जाके देख क्या, वो कोई दूसरे का हाथी होगा, बगड़ावतों का हाथी को कुमारों की लाने की हिम्मत नहीं है। तो आपने कोई भैंसा घूमता हुआ मेले में, पशु मेले में देख लिया और आपको तो बार बार बगड़ावतों के हाथी दिखते हैं, इसलिए आप जाकर के इस हाथी को वापस से देख के आओ। बौना जी चाहते थे कि ये थोड़ी देर के लिए और चले जाए तो मैं मेरी माला का समय में मेरी माला को पूरी कर लूं, लेकिन भाट जी भी कम नहीं थे। भाट जी भी बगड़ावतों के भाट थे, उनको भी आता था कि बगड़ावतों को किस तरीके से युद्ध के लिए तैयार करना पड़ता है। और भाट जी फिर बगड़ावतों की कीर्ता गाने लग जाते हैं और बौना जी को भक्ति नहीं करने देते हैं। फिर भाट जी की बात पर बौना जी ध्यान नहीं देते हैं, बौना जी भक्ति करने लग जाते हैं। तो भाट जी कहते हैं कि बौना रायजादा, मैं अब जहर खा करके यहीं तेरे सामने जान दे दूंगा और इस कुमारों पर से अगर आपने इस हाथी को नहीं छीना और इसको गढ़गोटा में नहीं पहुंचाया तो मैं यहीं इसी पुष्कर के घाट पे शिव जी की छतरी में जहर खा के मरूंगा। इतनी बात सुनकर के बौना जी को गुस्सा आ जाता है कि भाट जी भक्ति करने नहीं देगा और ये बीच में तपस्या को अधूरी छुड़वाएगा। बौना जी को तपस्या नहीं करने देते हैं और भाट जी जिद कर लेते हैं। तो बौना जी को गुस्सा आ जाता है। बौना जी अपनी तलवार म्यान में से निकालते हैं और एक हाथ की तरफ तलवार रख देते हैं और दूसरे हाथ की तरफ म्यान रख देते हैं और भाट जी से कहते हैं, बाबा भाट जी, इतनी देर इंतजार कर लीजिए आप, जितनी देर ये म्यान और तलवार दोनों आपस में खिसकते खिसकते मिल जाएंगे, उसी समय में उठ करके घोड़ी पे सवार हो जाऊंगा और कुमारों से जय मंगला हाथी छीन के ले आऊंगा। लेकिन ये तलवार और म्यान दोनों एक दूसरे के विपरीत रखे हुए हैं
और जब तक मैं भक्ति करूंगा जब तक ये मिल जाएंगे नहीं। जब तक ये मिल जाएंगे उतनी समय मेरे को भक्ति कर लेने दे, उसके बाद मैं तेरे साथ चलूंगा और छीन के ले आऊंगा हाथी को। मेरे को ज्यादा बोलने मत दे, गुस्सा मत दिला, भक्ति कर लेने दे। इस प्रकार बौना जी ने एक तरफ तलवार एक तरफ म्यान धर दिया और गौमुखी में हाथ दे करके भक्ति करने लग गए। एक हाथ 100 मन की शिला के नीचे था। बाबा भाट जी चुपचाप बैठ गए। क्या करें, बाबा भाट जी इंतजार करते रहते हैं। तलवार और म्यान खिसकने लगती हैं, धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ चलती हैं और बौना जी भक्ति करते रहते हैं। बाबा भाट जी तलवार और म्यान के को देखते हैं कि ये कैसे खिसकते खिसकते एक दूसरे के नजदीक जा रहे हैं। थोड़ी देर बाबा भाट जी तलवार को और म्यान को खिसकती हुई देखते हैं, लेकिन बाबा भाट जी तो बगड़ावतों के बाहर थे, उनको इतनी सहन कहाँ होती थी। 2-4 मिनट के बाद ज्यादा इंतजार नहीं कर पाते हैं और फिर वापिस से बौना जी से बोलना शुरू हो जाते हैं। बौना जी कहते हैं, अभी तो बाबा भाट जी मुल्तान के बादशाह को जीतूंगा और घोड़ाओं से दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। और बाबा भाट जी तू कलह मत करे, मैं तेरे को साथ लेके इसीलिए नहीं आ रहा था, मैं जानता था तू कोई न कोई कला बिखेरेगा और मेरे को उड़ जाके और ये सब परेशान करेगा, इसलिए मैं आपको साथ लेके नहीं आ रहा था। मेरी मान ले, थोड़ी देर मेरे को भक्ति कर लेने दे। लेकिन छोटू भाट तो छोटू भाट था, वो नहीं मानता है और फिर कहता है, बौना ये तेरे जो शस्त्र है, हथियार हैं और इन सबको और ये ढाल को भालों को उठा करके पुष्कर जी के तालाब में फेंक दे, तेरे बस का रोग नहीं है इन सब चीजों को चलाने के लिए। अरे तेरे बजाय अगर कोई बगड़ावतों के छोरी जन्मी होती तो उसको कहीं बड़े घरों में उसकी शादी कर देते, कम से कम उसके आते जाते तो अच्छी सेवा करती, अच्छा बैठना मिलता और भुजा पसार के उससे मिलते। बजाय तेरा छोरा होने के तो बगड़ावतों के कोई छोरी हो जाती तो ज्यादा बढ़िया था। और तेने तो बगड़ावतों के हाथी को चुराने की तेरी हिम्मत नहीं है। जैसे जय मंगले हाथी के ऊपर खुमार मेले में बैठ करके घूम रहे हैं, मेरे आग के से अंगारे शरीर में लग रहे हैं। खुमार मेरे बगड़ावतों के हाथी के ऊपर बैठ के मेले में घूम रहे हैं, तेरे को शिव जी की भक्ति करने की पड़ी है। और तो इन बगड़ावतों में सबसे कपूत पैदा हुआ है, बगड़ावतों का तेरे बांकड़ली मूछ रखने का तेरे को अधिकार ही नहीं है। और इसकी बजाय तो तू कहीं कोई गाय कहीं बछड़ी या कहीं गाय का बाछड़ा हो जाता। और वो तो बगड़ावती थे जिनका नाम लेते के साथ ही उठ के खड़े हो जाते थे और किसको मार के लेके आना है वो लेके आ जाते थे। इस तरीके से बाबा भाट जी बौना जी को परेशान करते हैं और बौना जी को इस तरीके से ओढ़ मार देते हैं कि तू तो बगड़ावतों में कपूत पैदा हो गया, तेरे तो मुंह पे मूछ रखने का कोई अधिकार ही नहीं है। और बाबा भाट को रोष आ जाते हैं बौना जी से इस तरीके से। बौना जी कहते हैं, बाबा भाट जी मैं आपकी सारी बात को सुन रहा हूँ और जय मंगला हाथी को खुमारों से अभी छीन लूंगा, लेकिन मेरे को थोड़ी सी भक्ति कर लेने दे, गुस्सा मत दिलाए। इस प्रकार फिर छोटू भाट जी कहते हैं, भाई आपको दूषण नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि उजड़े परिवारों में सभी उजड़े हो, कोई कच्चा सूत भी हो जाता है। और बोझ भी शिव जी की छतरी पे सेवा करते थे, ऐसा नहीं था कि भाई बोझ से शिव जी की सेवा नहीं करते थे। बगड़ावत भी शिव जी की सेवा करते थे, लेकिन इस तरीके से सामने दुश्मन को घूमता हुआ वो नहीं देख सकते थे। और तेरे सामने जय मंगला हाथी पे खुमार घूम रहे, तेरे को बिल्कुल ही शर्म नहीं आती है। इतनी बात सुन करके बौना जी को गुस्सा आ जाता है, बौना के तन बदन में आग लग जाती है। और गुस्सा जैसे बौना जी को आता है और म्यान और खांडा दोनों एक जगह हो जाते हैं। इस प्रकार बौना जी बौड़ी घोड़ी पर सवार हो रहे होते हैं और इससे पहले छोचू भाट की और बौना जी की जो बात शिव जी की छतरी में हो रही थी उसको कोई सैनिक सुन रहा था। और वो सैनिक नीमदेव और दिया जोध का था। और दिया जोध का और नीमदेव भी पशु मेले में पुष्कर में घूमने आए हुए थे। इन भाट जी की और बौना जी की सारी बात को सुन करके वो सैनिक दौड़ा दौड़ा जाता है और नीमदेव को जाकर के सारे समाचार बता देता है कि महाराज थोड़ी देर में तिलोदय के कुमारों के और बौना जी की लड़ाई होने वाली है और बौना जी जय मंगला हाथी को छीनेगा, उनके बगड़ावतों का हाथी है वो पुराना बैर लेगा। इस बात को सुनकर के दिया जोध का और नीमदेव आपस में बातचीत करते हैं कि दिया जोध का राण के राणा को ये मालूम है कि बौना के साथ पीछा करते करते हम भी पुष्कर के मेले में आए हैं और अगर ये लड़ाई होती है और खुमार मारा जाता है तो खुमार राणा का दोस्त है और बौना मारा जाता है तो बौना राणा का कुंवर है। अपन को ये लड़ाई रोकनी चाहिए।
नहीं तो राण का राणा ये कहेगा कि तुम दोनों के दोनों ही पुष्कर के मेले में थे और कैसे लड़ाई होने दी, भोणा को क्यों नहीं समझाया। इस तरीके से बातचीत करके और नीमदेव और दियाजोध का दोनों शिव जी की छतरी के पास में जहाँ डेरे थे भोणा जी के वहां पहुंच जाते हैं। उधर भोणा जी को गुस्सा आता है और वो घोड़ी पर सवार होकर के भाट जी के साथ चलने को तैयार हो रहे होते हैं। इतनी देर में ही नीमदेव और दियाजोध का भोणा जी के पास में समझाने के लिए आ जाते हैं और नीमदेव कहते हैं, भाई भोणा अभी तो ये लड़ाई मत कर और ये अच्छी बात नहीं है। और भोणा जी को समझाते हैं नीमदेव, तो भोणा जी को गुस्सा आया होता है, वो नहीं मानते। काका नीमदेव, मैं कोई फालतू की बात तो कर नहीं रहा हूँ, मेरे बुजुर्गों का हाथी है, मेरे पूर्वजों का हाथी है, उसको मैं लूंगा, वो मेरा हाथी है, उस पर मेरा अधिकार है और मैं मेरे बाप की जायदाद पे पूरा हक रखता हूँ, इसलिए मैं मेरे हाथी को लेने जा रहा हूँ। वो राजी राजी नहीं देगा तो उससे लड़ाई लड़ूंगा। ये मैं हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, कोई गलत लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, इसलिए आप मेरे को समझाओ मत और मेरे को जाने दो। इस तरीके से नीमदेव और भोणा जी के समझाइश होती है। भोणा जी से नीमदेव कहते हैं कि भाई खांडे राव जी, तू ऐसे कर, मेरा हाथी रख ले और इसके साथ में मैं तेरे को 1-2 हाथी और दे देता हूँ और इनको गढ़गोटा में पहुँचा दे और इस हाथी के बदले मैं तेरे को 2-3 हाथी और दे दूंगा, लेकिन जय मंगला के लिए तू लड़ाई मत लड़े, नहीं तो राणा जी हमको ओड़मा देंगे कि तुमने भोणा को समझाया नहीं और वहाँ जाके लड़ाई लड़वा दी। तो भोणा जी जब नहीं मानते हैं तो नीमदेव और दियाजोध का कहते हैं, भाई भोणा हमको थोड़ी समय दे, हम जाकर के कुमारों को समझा देते हैं, हो सकता है कुमार तेरे को हाथी वापस दे दें और तेरे को लड़ाई नहीं लड़नी पड़े। पुष्कर के मेले में बहुत से राजा लोग, बहुत से किसान लोग आए हैं अपने बैल ऊंट घोड़े बेचने के लिए और यहाँ युद्ध होगा तो बहुत परेशानी बढ़ जाएगी, इसलिए आप थोड़ी देर रुको और तू मेरे हाथियों को ही ले ले और कुमार से लड़ाई मत करे। तो भोणा जी कहते हैं कि काका नीमदेव, तेरे हाथियों को तो छोड़ दे, कजली बन में मैं कोई चारण नहीं हूँ जो तेरे से दान लूंगा। मेरे को तो खांडे के बल पर, मेरे बुजुर्गों का जो हाथी है वो खांडे के बल पर जीत के लेना है और मेरे को तो वही हाथी लेना है। मैं कोई तुम्हारा भिखारी नहीं हूँ जो इस तरह के हाथी दान में लूंगा और इस तरीके का मेरे को ओळमा देने की जरूरत नहीं है। और अगर राणा जी तुमको ओळमा देंगे तो मैं कोई चोरी नहीं कर रहा हूँ और मैं मेरे हक के लिए लड़ रहा हूँ, मेरे बुजुर्गों का हाथी है उसके लिए मुझे लड़ना है और मैं लड़के उसको ले लूंगा। लेकिन नीमदेव फिर भी समझाते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि वो तेरे को वैसे हाथी दे देंगे, नहीं देंगे तो फिर लड़ लेना। इस तरीके से नीमदेव और दियाजोध का पहुंच जाते हैं कुमार के पास और कुमार से कहते हैं कि भाई ये मैदान का युद्ध है, मेले में तुम लड़ोगे, बहुत दुनिया का नाश हो जाएगा और भोणा को हम जानते हैं वो तेरे से हाथी छुड़ा लेंगे और तेरी भी बेइज्जती होगी और राणा की भी बेइज्जती होगी और मेरी भी होगी। और ऐसे करे अगर इस हाथी को तू नहीं देता है तो थोड़े 1-2-4 दिन के लिए इस हाथी को भोणा जी के डेरे में जाके बांध दे और जब मेला खत्म हो जाए तो भोणा जी से तू छुड़ा के ले जाना, या फिर वो नहीं छोड़ेगा तो हम तेरा साथ देंगे और युद्ध लड़के तेरे साथ भोणा जी से इस हाथी को छुड़ा लेंगे। लेकिन कुमार भी इस बात पर राजी नहीं होता है। कुमार भी कहता है मैं भी राजा हूँ, मेरे से अगर लड़के ले जाएगा तो वो जीत के ले जाएगा, कोई बुरी बात नहीं है और मैं हार जाऊंगा तो मैं हाथी दे दूंगा, जीत जाऊंगा तो मेरे पास हाथी है। मैं इस तरीके से हाथी को उनके डेरे में नहीं बांधूंगा। और दिया जोधका से कुमार कहता है, दिया जोधका मैं तेरे जैसा बेवकूफ नहीं हूँ जो तेने बौड़ी घोड़ी को, बंदी बंधाई घोड़ी को बाड़ा देव जी को ले जाके टैम के तालाब पे दे दी और तेरे दांत तोड़वा के तेने तेरा मुंह को एक खाली करवा लिया, फूटी सी पौड़ बनवा ली। इस तरीके से हम हाथी को नहीं देंगे, तेने बौड़ी घोड़ी दे दी, इसी का ते ध्यान कर ले कि भोणा कितना भारी पड़ेगा और हम बेइज्जती से हाथी को नहीं देंगे। फिर नीमदेव कुमारों से समझाता है दोबारा से। नीमदेव और दियाजोध का फिर कुमारों को समझाते हैं, अरे भाई कुमारों, किसी के कहने की मान जाओ, तुमने हमेशा खाने की मिट्टी को गिलाया है और बर्तन बनाए हैं और तुम किसी के समझाने की मानते नहीं हो, तुम तो वही असल गधे के सवार हो। इस प्रकार कुमारों से दियाजोध का और नीमदेव कहते हैं। तो रणजीत कुमार को गुस्सा आ जाता है कि दियाजोध का, तेरे जैसे हमने दांत नहीं तोड़वाए और हमने कभी भी जो है मिट्टी को नहीं गीली किया, न बर्तन बनाए, हमने हमेशा पैरों में मखमली
जूतियाँ पहनी है और हाथ में तलवार रखी है, और अगर रोष में किसी से लड़ाई कर ली है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कोई भी जीते कोई भी हारे, युद्ध में हारना जीतना कोई बुरी बात नहीं है। और हम अभी भोणा को मार लेंगे, भोणा को मारने में बहुत ज़्यादा समय हमको नहीं लगेगा। इस तरीके से कुमार गुस्सा खा जाता है, और नीमदेव और दियाजोध का कुमारों के गुस्से को सुन करके वहाँ से रवाना होकर के सीधे आ जाते हैं भोणा के डेरे पर, और दोनों आकर के फिर भोणा को समझाते हैं। और इस प्रकार भोणा समझाने की नहीं मानता है, और बौर घोड़ी पे से उतर के शिव जी की छतरी में जाके शिव जी से आशीर्वाद लेते हैं। भोणा और भाट जी शिव जी से आशीर्वाद लेकर के बौर घोड़ी पे सवार होकर के कुमारों के डेरे में जा पहुंचते हैं, और जाते हैं कुमारों के डेरे में काट मार मचा देते हैं, और उनकी सेना इधर उधर हो जाती है। और बड़ बेटा बैरावत का भोणा ऐसे घूम रहा है जैसे हिरणियों में कोई सिंह आ गया हो। इस तरीके से कुमार सब छोड़ छोड़ के भाग जाती हैं। उधर जय मंगला हाथी पर सवार थे ऋणजी और बुणसी, दोनों भाई जय मंगला हाथी पर सवार थे। उनके आगे सेना थी। थोड़ी देर में ही भोणा सारी सेना को मार देते हैं। उधर जय मंगले हाथी के ऊपर सवार थे ऋणसी और बुणसी, दोनों भाइयों को भोणा जी मार लेते हैं, और जय मंगला हाथी को अपने कब्जे में कर लेते हैं। और फिर जय मंगला हाथी को छोटू बाट को संभला करके, और जो मेले में जितनी कुमारों की चौकियां लगी हुई थी, जितनी सैनिक कुमारों के पुष्कर के मेले में थे, उनको दौड़ दौड़ के मेले में घूम घूम के ढूंढ ढूंढ के मारता है। पूरे मेले के 3 चक्कर लगा देता है, और मेले में कुमार नाम की कोई चीज नहीं छोड़ता है। सारे कुमारों को मारने के बाद में भोणा जय मंगला हाथी और जय मंगला हाथी के श्रृंगार का सारा सामान लेकर के भोणा जी अपने डेरे में आ जाते हैं। डेरे में दियाजोध का जो देवनारायण जी ने जिससे पौड़ी घोड़ी ली थी, उस दियाजोध के साथ में जय मंगला हाथी की सोने की सांकड़, और उसका सोने की सांकड़ रणजीत नगाड़ो, और जो सारा सामान कश्मीरी तंबू ये पीलोदे के कुमार लूट करके ले गए थे, वो सारा सामान लूट करके वापिस जय मंगला हाथी के साथ भोणा जी ले लेते हैं। और भोणा जी उस सारे सामान को भाट जी को दे देते हैं। बाबा छोटू बाट को ये सारा सामान और हाथी संभला करके गढ़गोटा के लिए रवाना कर देते हैं, और एक पत्र लिखते हैं बालादेव जी को। बालादेव जी से कहते हैं कि बालादेव जी, मैं तो पुष्कर के मेले में आया हुआ हूँ, और यहाँ तो मैंने सारे कुमारों का नाश कर दिया, और अब आप अपने जय मंगला हाथी और सारे सामान को संभाल लेने के बाद में पीलोदा में कुमारों पर चढ़ाई करो, और वहाँ कुमारों का नाश करो। कुमार नाम का कोई जिंदा नहीं छोड़ना है। जिस दिन मेरे को पीलोदा में घोड़ाओं की धूल उड़ती दिखाई देगी, उस दिन मैं आपसे जा कर के मिलूंगा। इस तरीके से भोणा जी एक पत्र लिख करके भाट जी के साथ में जय मंगला हाथी को लेकर रवाना कर देते हैं गढ़गोटा के लिए, और भोणा जी पुष्कर के मेले में रुक जाते हैं। इस प्रकार जय मंगला हाथी को रवाना करके भाट जी के साथ में और भोणा जी पुष्कर के मेले से राण के राजा के पास में आ जाते हैं, और देव जी को बुला देते हैं पीलोदा के कुमारों को मारने के लिए। और आगे अब भोणा जी राण में आ जाते हैं, और वहाँ क्या करते हैं, अब कान भांगी और बालादेव जी और भोणा जी इनकी और लड़ाई है पीलोदा के कुमार से, और वो मैं आपको आगे सुनाऊंगा। जय श्री देवनारायण भगवान की।